हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भी सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर क्या है? डी है। ध्यान दीजिए, माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो इसलिए कह रहा है एपी का 17वां पद यानी ए 17 बराबर कितना दिया है? कह रहा 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब ए 10वां पद प्लस 7 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, क्या कह सकते हैं बेटा? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है एपी का 17वां पद ये हुआ 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखिए ए 17 बराबर क्या होगा? पिछले क्वेश्चनों में हमने बताया था कि एक कम होता है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 16 डी बराबर ए 10 का मतलब हुआ ए प्लस 9 डी प्लस 7। क्या ये बात समझ में आई? ना समझ में आया हो तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में बताया कि A1 होता है A, A2 होता है A प्लस डी, यानी डी में अगर यहाँ 2 है n की वैल्यू तो यहाँ 1 होगा, यानी उससे 1 कम होगा। और यदि A3 है तो A प्लस कितना होगा? 3 से 1 कम 2D। यदि 4 है तो बेटा ये हो जाएगा A प्लस 4 में 1 कम कर दो 3D। इसी तरह अगर हमें किसी भी पद को ज्ञात करना है, मान लेते हैं ए एन चाहिए, तो ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एन से 1 कम। ये एक फार्मूला हमने बताया था, ये आपको क्या है? सूत्र है। ठीक है, ये बताया गया था। तो यहाँ उसी का रूल 17 है बेटा, तो 1 कम 16 डी, 10 है 1 कम 9 प्लस 7 है प्लस 7। अब हम क्या करें? ए को एक तरफ, इसको एक तरफ, ए ये प्लस है, इधर आया माइनस, प्लस 16D, ये प्लस है, इधर आया माइनस 9D, बराबर क्या बचा बेटा? 7। ए में से गया 0, 16 से 9 गया 7D बराबर 7। तो ये आ जाएगा 7D बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, डी का मान कितना आ गया? 1। अब चूंकि हमको कह रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः सार्वंतर डी बराबर कितना होगा? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है एपी ये है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, हमको वो पद ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना यनवा पद, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है। 132 क्या है? अधिक है। हम मान लेते हैं कि माना यनवा पद जो है वो कितने? 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर अब बेटा हम चर्चा करते हैं, इसलिए अब यहाँ पर जो कि एपी दिया गया है, एपी क्या है? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए का मान कितना दिया है? 3। फिर इसके बाद सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर डी बराबर कितना दिया है? यहाँ पर A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो बेटा फार्मूला होता है A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3, तो डी बराबर हो जाएगा 15 में से 3 गया 12। डी की वैल्यू हमको मालूम हो गई, ए मालूम हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए ए और डी मालूम हो गया। हमको चूंकि यनवा पद ज्ञात करना है, तो चूंकि ए एन बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर ए एन बराबर ए की वैल्यू कितना है? 3 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 12। अब यहां से 3 प्लस 12 एक के 12n माइनस 12। अब यहां से 12 पहले लिख लेते हैं बेटा, 12 में से 3 गया माइनस 9, यानी कि an हमारा आ गया ये। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार जो कहा है वो बात करते हैं। कह रहा एपी ये है का कौन सा पद उसके यानी इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें वो पदों की संख्या ज्ञात करना है जो इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो प्रश्नानुसार करते हैं बेटा। कह रहा है इस एपी के कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने माना था यनवा पद, यनवा पद यानी कि यहां पर कहेंगे यनवा पद, ठीक है। यनवा पद जो है उसके 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। प्रश्नानुसार समझना का कौन सा पद यनवा पद, यनवा पद हमने कहा उसके 54वें पद से 132 अधिक है, से 132 अधिक है। अब यनवा पद क्या है 12n माइनस 9। ए 54 का मतलब a प्लस 53 d प्लस 132। क्या बात समझ में आई, ठीक है। 54 का मतलब 53 d, एक कम। अभी ये फार्मूला देखो लिखा है n माइनस 1, ठीक है। तो 54 n की वैल्यू 54 है, तो 54 से एक कम। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये आ गया बेटा 12n माइनस 9। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो हमने 3 रखा प्लस, ठीक है 53 और गुणे n की वैल्यू कितना है, वो d की वैल्यू कितना d 12, ये 12 रखा प्लस 132। 12n माइनस 9 बराबर 3 प्लस 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हासिल आए 3 और 12 पंचे 60 और 60 3 63 प्लस 132। तो यहां से बेटा 12n माइनस 9 बराबर जोड़ लो 2 6 2 8 8 3 11 हासिल आए 1 3 और 3 3 6 6 1 7 और 6 1 7, ये माइनस इधर आया प्लस, तो 12n बराबर 771 प्लस 9, तो ये आ गया 12n बराबर 9 1 10 और यहाँ बचा कितना, ये है 9 1 10 और 7 1 8 और ये 7, तो n बराबर 780 बटे 12, ये उड़े में है इधर आया भाग में, 12 छंग 72, ठीक है 12 छंग 72, बाकी के बचे कितना 6 और 12 पंचे 60, तो n बराबर 65, यानी उत्तर जो होगा वो क्या होगा, आता हम कह सकते हैं आता 65वां पद, 65वां पद, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।